अरे आ जाओ मेरे बब्बर शेरो। अरे कहाँ उधर घूम रहे हैं तेरी के। नौकरी नहीं लेना है, एएलपी में नौकरी नहीं लेना है, फॉर्म भर दिए हैं और पढ़ाई नहीं करिएगा। और ये तीन गलती मत करिएगा। अगर आपने ये तीन गलती की, नाक रगड़ के रह जाइएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। 99% छात्र यही गलती करते हैं। और ये तीन गलतियां कौन है मैं आपको बता रहा हूं। ये तीन नहीं करेंगे, सीना ठोक के कहता हूं, एएलपी में आपकी एक सीट पक्की है। देखिए, कोई भी चीज का जब तक आपके पास कंप्लीट नॉलेज नहीं होगा, उस चीज में आप लाख कोशिश कर लेंगे, आपको सक्सेस हासिल नहीं होगा। क्योंकि आपके पास कंप्लीट, आपने फॉर्म भरा, अब आपको पढ़ना है, अब आप पढ़ना शुरू कर दिए। पढ़ना ना 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 ना, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही टाइम से, सही प्लान के साथ अगर आप स्टडी करेंगे ना, वही स्टडी आपको नौकरी दिलाएगा। नहीं तो पढ़ते तो सब है, सबको नौकरी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि सब जाना है इधर और जा रहा है इधर। तो ऐसे पढ़िएगा तो नहीं ना होगा। हर चीज का एक सही तरीका ना है करने का जी। सबसे पहली गलती आपकी, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ते हैं, आप अपने मन से पढ़ते हैं, कहीं कहीं से पढ़ते हैं, आपको सिस्टम में नहीं पता है पढ़ने का। सिलेबस से बाहर जाना नहीं है, सिलेबस को छोड़ना नहीं है। विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेनी है। तो पहले आपको यह जानना है कि हमको क्या पढ़ना है। आपको जानते होंगे नया जो पैटर्न आया है एएलपी के अंदर, अब सीबीटी 1 के अंदर आपको जीके नहीं पढ़ना है, ये पता है ना। 75 क्वेश्चन आएंगे, 25 का मैथ रहेगा, 25 का रीजनिंग रहेगा, अब 25 का साइंस रहेगा। अब जीके ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब गया गया जमाना। ससुरा अच्छा हुआ चला गया, जीके सरदर्द था विद्यार्थी के लिए। अब ये 75 क्वेश्चन आपके आने हैं, 75 मार्क्स का पेपर होगा, 60 मिनट का टाइम दिया रहेगा, 1/3 नेगेटिव होगा। अब इन तीन सब्जेक्ट को, ये जो तीन सब्जेक्ट है, इसको गर्दा उड़ाना है, एकदम सिस्टम से पढ़ना है। अभी पीवाईक्यू नहीं बनाना है, ना मॉक टेस्ट लगाना है, वो सब बन जाएगा। आएगा तब ना पीवाईक्यू बनाइएगा या मॉक टेस्ट लगाइएगा। आता है नहीं है, पढ़े हैं नहीं है, और पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दे, उससे क्या होगा? मॉक टेस्ट तो भी लगे, सोचबो मत करिएगा। एग्जाम के 15-20 दिन पहले मॉक टेस्ट लगा। पहले पढ़ना है, सिस्टम से पढ़ना है। पहले इन तीनों सब्जेक्ट को धज्जी उड़ा के रख देना है। आई बात समझ में? अब आप दूसरी गलती, अब यहां समझिए, आप ये चीज जानते ही नहीं है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है, कौन सा सब्जेक्ट नॉन स्कोरिंग है। कौन से पेपर को अगर हम पूरा पढ़ लें तो उसमें पूरा मार्क्स उठा लेंगे, और कौन से पेपर को ससुरा कितना भी पढ़ेंगे तो उसमें पूरा मार्क्स नहीं उठा पाएंगे। ये आपको जानना जरूरी है, नहीं तो आप गलत तरीका से तैयारी करेंगे, गलत दिशा में तैयारी करेंगे। देखिए, दूसरा, आपके मैथ 25 क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन लिखा हूं, और रीजनिंग 25 क्वेश्चंस, ये स्कोरिंग पेपर है। आप ये 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, और ठोकना भी पड़ेगा अगर आपको नौकरी लेनी है तो। क्योंकि जो जनरल साइंस है उसका कोई गारंटी नहीं है, अभी बता रहा हूं। ये स्कोरिंग पेपर है। क्यों? क्योंकि मैथ के और रीजनिंग के सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स है, सब कुछ पता है कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा। एक बार खाली सिस्टम से इसको पढ़ लेंगे, 50 का 50 क्वेश्चन ठोक सकते हैं। एक आध गलत हो जाए, वो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर है, वो आते हुए क्वेश्चन में ऑप्शन गलत टिक कर देंगे, वो बात अलग है। लेकिन इसमें पूरा का 100% आप स्कोर उठा सकते हैं। लेकिन ये जो साइंस है ससुरा, इसमें जो 25 क्वेश्चन आने हैं, ये बड़ा खतरनाक है ससुरा। क्यों? आप कितना भी पढ़िए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, कितना भी, एनवायरमेंटल साइंस भी आ रहा है, कितना भी पढ़िए कम है। क्यों? क्योंकि कहां से क्वेश्चन पूछेगा कुछ पते नहीं है, इसका कोई सिलेबस नहीं फिक्स है। ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसन है, धोखा दे जाएगा। ये अपनी भौजाई है, अपनी घर वाली है, अपनी लुगाई को धरिए। मेरा कहने का मतलब इन तक इसको पढ़िएगा नहीं, पढ़ना हर पेपर को है। लेकिन आपकी ये, आप मेंटली तैयार हैं
कि भैया हम साइंस में 25 का 25 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते, हम कितना भी पढ़ेंगे तो 15 16 17 18 साइंस बहुत अच्छा हो जाएगा, 17 18 क्वेश्चन कर पाइएगा, नहीं तो 10 12 पे आके लटक जाइएगा। ये हकीकत है। इसलिए नौकरी लेना है, इसको गर्दा उड़ा दीजिए, चाट जाइए, मैथ और रीजनिंग को चाट जाइए, इसमें जितना बेस्ट दे सकते हैं बेस्ट दीजिए। अब तीसरी गलती, आप एक दिन तो 10 घंटा पढ़ते हैं, 12 घंटा 2 दिन 4 दिन हम पढ़ा फाड़ के रख देंगे, और फिर 2-4 दिन के बाद फिर सोए हुए, चद्दर तान के सोए हुए। ना 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 ना, ये भी गलती नहीं करना है। आपको थोड़ा ही पढ़ना है, रोज का रोज पढ़ना है। कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मन को और जवानी को, इन दोनों को कंट्रोल करिएगा। इस ससुरा जवानी बहुत उफान मारता है। माथा सुबह में कुछ और रहेगा, 12 बजे कुछ और रहेगा, और शाम में माथा कुछ और सोचता है। मन है ना, चंचल होता है, पर मन एकदम उचाट मारेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा, एकदम उदास हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। उस समय में इस ससुरा को समझाना है कि रोक, पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? अभी देश का क्या हाल है, 10,000 में प्राइवेट में नौकरी नहीं मिलती है, तो पढ़ोगे नहीं तो करोगे क्या? इसको समझाना है, जवानी को कंट्रोल करना है कि तुम्हारा भी टाइम आएगा, पहले नौकरी लेने दे, पहले नौकरी तब छोकरी। तो रोज का रोज आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। भले 3 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा पढ़ते हैं, सिस्टम से पढ़ेंगे। आप ये 3 गलती नहीं करें जो मैं बताऊं, जो वो करें कहता हूं गर्दाना उड़ा के आ जाए तो मेरा नाम रितेश जाने। अब सुनिए, मैं आपका काम कर दिया हूं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कहते रहते हैं कर भला तो हो भला, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा मेरा धांसू प्लान। ये 3 गलती नहीं करना है। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।